नष्ट में नहीं होती थी। तो हम बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि जो तस्वीर लगी हुई है ये हमारे महापुरुष हैं और उन्होंने बहुत ही संघर्ष के द्वारा आज हमको इस स्थान पर ला करके खड़ा किया है कि इस आज मंच पे बैठ करके हम आज ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। अन्यथा हमें कार्यक्रम करवाने का अधिकार नहीं था, हमें तो पानी पीने का अधिकार लड़ाई सही नहीं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, हमको उसमें जगह दी, समानता का अधिकार दिया, तब हम जा कर के सबके बराबर हुए। संत श्रोमणी रविदास जी ने भी हमारे इस समाज के लिए ऊंच नीच जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए बहुत ही प्रयास किए। तथागत बुद्ध जी भी इससे बहुत ही संघर्ष करके हम लोगों को सच्चा मार्ग चलने के लिए दिखाया। इसलिए हम लोग ये तस्वीरें लगाते हैं, ये मोमबत्ती लगाते हैं। ये पीपल का पत्ता हम इसलिए लगाते हैं कि पीपल का पौधा जो होता है बोध वृक्ष, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम इस पत्ते को लगाते हैं। इसके अंदर जो है इसके नीचे बैठ करके मतलब बहुत ही शुद्ध, तो इसी के बहुत शुद्ध वातावरण होता है इसके नीचे। तो इसी के नीचे तथागत बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए हम पीपल का पत्ता लगाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। इसलिए कि जिस तरीके से इन महापुरुषों ने मोमबत्ती जिस तरीके से जल रही है, खुद जल रही है, प्रकाश सभी को मिल रहा है। अपने आप के लिए प्रकाश नहीं मिल रहा है, दे रही है मोमबत्ती, हम लोगों को प्रकाश दे रही है। इसलिए उस याद में हम ये 5 मोमबत्तियाँ जलाते हैं। अगरबत्ती हम इसलिए जलाते हैं कि यहाँ जो दूषित हवा है इसको शुद्ध करने के लिए जलाते हैं। और कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले वंदना होता है, फिर त्रिशरण होता है, फिर तथागत बुद्ध जी के द्वारा दिए हुए 5 सील हम उसको ग्रहण करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, खड़े हो जाइए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै हिलाना तो इंगरा भी खड़ा हो इंगरा हाँ बस इंगरा हिलाना बुद्धं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अब ये सील जो तथागत बुद्ध जी के द्वारा दिया गया सील है, 5 सील, जिसको ग्रहण करना है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मतलब हम सभी लोग बुद्ध जी को, तथागत बुद्ध जी को, बाबा साहब संत श्रोमणी रविदास जी को नमन करते हैं। 2 बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी नमन करते हैं।
अब बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है हम अपने बुद्धि के शरण में जाते हैं। मतलब हम कभी भी अपने बुद्धि का ही इस्तेमाल करेंगे। कोई भी किसी भी कोई भी बताए हुए बात को हम नहीं मानेंगे। हम अपने बुद्धि से चलेंगे। अगर हमारे बुद्धि की कसौटी भी अगर सही करता है तो हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। किसी के बताने पे कोई वस्तु को हम नहीं मानेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब धर्म नहीं होता, धम्म का मतलब होता है रास्ता। मतलब एक सच्चाई का रास्ता जो तथागत बुद्ध जी ने दिया है कि सच्चाई के रास्ते पे आप लोग चलिए। संघम शरणं गच्छामि। संघ का मतलब होता है समूह, एक बड़ा सा समूह जो आज हम लोग इस समूह में इकट्ठा हुए हैं। और हम उस समूह में जाते हैं जिस समूह में भाईचारा हो, मैत्रीपूर्ण हो, बंधुत्व हो। हम इस समूह में जाते हैं। हम ऐसे समूह में नहीं जाएंगे जिसमें हमारा तिरस्कार हो, हमारा अपमान हो, जहाँ पे अपमानित किए जाएं या हम भगा दिए जाएं या हमको दूसरी दृष्टि से देखा जाए। हम उस संघ में कभी नहीं जाएंगे। इसलिए हम जो है उस संघ में जाएंगे जिस संघ में हमारा मान सम्मान मिलता है, सबके बराबर समझा जाता है। जिस तरीके से आपको समझा जाता है उस तरीके से हमको समझा जाएगा, तब हम उस पे चलते हैं। कभी कभी हम लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी बीच में भी जल्दी हुआ है, 3-4 बार हम लोग शिकार बन चुके हैं। कभी कभी मारपीट होने से भी बच जाता है, क्योंकि लोग हम लोगों को नीची दृष्टि से देखते हैं। तो हम उस संघ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम उस संघ में जाएंगे जिसमें हमको समानता का अधिकार देता है, उस संघ में जाएंगे। अब ये 5 सील हैं तथागत बुद्ध जी ने दिया है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का मतलब होता है मैं अकारण प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अकारण मतलब एक हाथी से लेकर के चींटी तक बिना आकार किसी भी बिना दोष के हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। दूसरा है आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम बिना किसी के स्वीकृति की कोई भी वस्तु नहीं लेंगे, अन्यथा चोरी मानी जाएगी। अगर हम बिना पूछे किसी की वस्तु को हम ले लेते हैं तो वो चोरी मानी जाएगी। वो FIR दर्ज करवाएगा, हमारा 10-20 हज़ार रुपया लॉस हो जाएगा, हम माइनस में चले जाएंगे। तो इसलिए हम किसी की वस्तु अगर हमको चाहिए तो हम उससे स्वीकृति लेंगे पहले कि भैया हमको ये सामान की जरूरत है, आपके पास है, आप हमको दे दीजिए। अगर उधर से इजाज़त मिलता है कि नहीं भैया आप ले लीजिए तो हम उसको लेंगे, अन्यथा अगर वो इनकार करता है तो हम नहीं लेंगे। मैं बेविचार करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार का मतलब होता है हम किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम सबको अच्छे दृष्टि से देखेंगे। जो अपना रिश्ता है, बेटी का, बहन का, माँ का, भाई का, जो भी रिश्ता है हम उस रिश्ते से देखेंगे। हम कभी व्यभिचार नहीं करेंगे। मैं उसकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बेविचार बकवास नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। हम किसी की बात किसी दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे। हम सही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास नहीं करेंगे। हम इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे 5वां सील जो है सबसे महत्वपूर्ण सील है सूरा मेरे मध्य पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरे मध्य, सूरा का होता है कच्ची शराब, मध्य का सूरा मेरा मध्य का होता है पक्की शराब। मतलब हम कच्ची या पक्की। अपमाद खाना का होता है कोई भी स्मोकिंग जो भी आता है, सुरती, पुड़िया, पान, मतलब जो भी आता है, मतलब हम उसकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर। लोग कहते हैं कच्ची का तो है, कच्ची हम बनते जी कच्ची का मना किए, हम पक्की जाकर खरीद के पी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सारी चीज़ें जो नशीली पदार्थ हैं सबको न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब आप बोलिए सर। आप बोलिए नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। राम ज्ञानी राव तथागत बुद्ध और बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री आयुष्मती, नाम लड़की का नाम सोनमती के विवाह संबंध स्थापना मझरा नगर के निवासी उपासक राम दुलारे के सुपुत्र आयुष्मान योगेंद्र के साथ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि वर के पिता इस प्रस्ताव को संघर्ष स्वीकार करेंगे, जिससे दोनों परिवारों के संबंध और अधिक मधुर बनेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी मैं ऐसी कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। अब आप बोलिए ना। जो बोल हम धीरे धीरे बोल देंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। मैं राम दुलारे तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानते हुए उपासक के द्वारा रखे गए उपरोक्त प्रस्ताव को संघर्ष स्वीकार करता हूँ। और मेरी भी ऐसी आशा है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख और समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। दूसरी बार और तीसरी बार भी ऐसी कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। ये फूल बांट दीजिए, सबको दे दीजिए। इधर इधर अब सामानवा मंगवाई, सामान थोड़ा कौन सा मंगवाइए ना, सामानवा मंगवाइए। अरविंद कहाँ बा? अरे थोड़ा थोड़ा इधर सबके दे दीजिए तो जो सामान लाइए भैया। सरदार में खड़ा हो गया। धीरे धीरे हाँ ये पकड़ाते ये फटाफट 3 आदमी खड़ा जो इस पकड़ा चलिए। चलो एक लोग पकड़ा दो, तू ही पकड़ा दो। हाँ तू ही पकड़ा दो।
दे यार बहन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पकड़ो। खड़ा हो जाओ लाइन से। अरविंद हाँ ये छोटा है ना। उधर फटाफट पकड़ा खड़ा हो देखा तो से क्या करता है देखो ओए देखा नहीं है तो ना हटा तन साफ रुको तो नहीं रुको ना बनाया तो है नहीं कैसे आराम से अभी तो पैसे से जेके देवे बा। हाँ हां हां भाई बाटे तो यही को पैसा से उधर पकड़ा दो। चल जाओ चल कौन देखिए खड़ा अभी ना हम बताए पुलवा डालेंगे बोलेंगे सब आपको पुलवा भी नहीं डालेंगे ऐसे कहीं बैठे हैं तो राजा नहीं आएंगे हो गया दे दो मुझे कर दे दो अब आशीर्वाद दे दो जाके ना नहीं बस पुलवा डाल के चलिए सब लोग डालिए नमो साधु साधु सबका मंगल हो कल्याण हो जय भीम बोल रहा जय भीम बोल रहा चाहिए
साधु सन्निधि सन्निधि साधु साधु